हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। अब मैं आपका पुराना टॉपिक अब आगे बढ़ा रही हूँ। मैन्योर में पिछली क्लास में करा चुकी थी। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं मैन मेड केमिकल सब्सटेंस जिनका सोर्स प्लांट से होता है या उनके न्यूट्रिएंट से होता है। ठीक है, ये होते हैं मैन मेड केमिकली बनाए गए सब्सटेंस जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स किन किन चीजों से बने होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 मेन कैटेगराइज करा गया है इन केमिकल्स को जिससे कि फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की सब कैटेगरीज अब हम पढ़ेंगे कि कौन से केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में होते हैं। ठीक है, चलिए। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले ही बता दूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिक मेन एलिमेंट नाइट्रोजन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, यूरिया CONH2, दूसरा अमोनियम सल्फेट NH4, थर्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, फिर हमारा आता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ये हमारा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजीनियस मतलब उनका मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन रहता है, उसी से फर्टिलाइजर हम उसको प्लांट्स के अंदर डालते हैं और प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं। ये सब कुछ केमिकल्स होते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको दे चुकी। ठीक, अब नेक्स्ट ले रहे हैं फॉस्फेटिक। फॉस्फोरस से ही ये फॉस्फेटिक आया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल, ऐसे याद रखना, सिंगल ट्रिपल 2 गए और सुपर फॉस्फेट आगे लगा देना। 2 एग्जाम्पल आप कैसे रेडी हो गए, आपको पहले से सब कुछ आता है। ठीक, डाई कैल्शियम, बस ये नया ऐड कर देना, फॉस्फेट। ठीक, फिर आता है पोटैसिक फर्टिलाइजर्स। ठीक, पोटैसिक फर्टिलाइजर्स जिनका मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट पोटेशियम होता है। ठीक, पहला एग्जाम्पल म्यूरिएट ऑफ पोटेशियम। ठीक, जिसको और करके बोल रही हूं पोटेशियम क्लोराइड भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि म्यूरिएट ऑफ पोटेशियम क्या होता है तो उसे बताना कि नहीं भाई मुझे सब पहले से आता है, इसका मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट। ये 2 एग्जांपल्स हमारे फर्टिलाइजर्स के इसके और हो गए। तीनों टाइप्स हमने कर ली फर्टिलाइजर्स की। आगे बढ़े, चलिए। और मैं टाइप्स बता देती हूँ कि कैसे कैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनके अलावा 3 तो मैंने केमिकल वाले बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला गया, जिनको ना नाइट्रोजन में डाला, ना पोटास में डाला, ना फास्फोरस में डाला। ठीक, आगे बढ़े। इसके एग्जाम्पल में देती हूं,
नाइट्रोफॉस्फेट, ये किसी में भी नहीं आते। देख लो, नाइट्रोजन भी आ रहा है, फॉस्फेट भी आ रहा है, तो इसको दोनों में से किसी में भी नहीं डाल सकते, इसलिए इसको अलग मिसलेनियस कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, जो किसी में भी नहीं आते, वो इसमें डाल दिए गए। कॉम्प्लेक्स, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक। दूसरा अमोनियम फॉस्फेट, और थर्ड यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। ठीक। ये हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, इन्हें अच्छे से कर लेना। ठीक। फिफ्थ, बायो फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं पल्सेस में, दाल में, सीड्स में, ऑयल सीड्स के अंदर ये फर्टिलाइजर्स यूज करे जाते हैं, जो लेग्यूमिनियस